तीनों का ही स्वागत है एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। पहले तो ये बताइए, ये न्यू हाइस के आसपास मार्केट जो पहुंचा है और इसकी चर्चा हम पिछले हफ्ते भी कर रहे थे ब्रिजेश, 25,078 का इंतजार होगा, लेकिन उन लेवल्स पर मार्केट एक पॉज लेगा या फिर अपनी चाल को और बढ़ाएगा? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। सो मेरा व्यू, हालांकि हमने जो लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था कि हो सकता है कि ये वीक में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज का मंडे का ओपनिंग काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि पहले तो ये मान के चलते हैं कि 25,080 का जो लेवल है वो रीटेस्ट तो होगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि उसके ऊपर किस हिसाब से वो स्ट्रांगली क्लोज करते हैं। ये वीक एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। अभी एट करंट प्राइस पे थोड़ा सा कॉल राइटर्स है जो पोजीशंस बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 25,000 25,050 यहाँ तक आज और कल में एक बार हम इंडेक्स को जाते हुए देख सकते हैं, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। नीचे की तरफ 24,600 24,700 का सपोर्ट रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी पर एक ट्रेड बन रहा है। प्रशांत, जिस तरह का ट्रैक्शन निफ्टी बैंक ने दिखाया है, ये कुछ प्रॉमिसिंग लग रहा है। HDFC, ICICI बैंक, SBI का पार्टिसिपेट करना, संकेत अच्छे हैं फिर? जी अच्छा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो आपने कहा, मेरी राय उससे बिल्कुल सहमत है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, मैं जो लेवल ट्रैक कर रहा था वो था 51,200। बट इस ट्रेड को टच एंड गो तरीके से मत कीजिए, एक दिन के क्लोज के लिए वेट कीजिए, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड हो सकता है जो आपको अच्छे एक बड़ी मूव कैप्चर करने में हेल्प कर सकता है। तो ओवरऑल मुझे चाहिए कि एटलीस्ट एक दिन 51,200 के ऊपर स्पॉट क्लोज हो। अभी हम ऑलमोस्ट उसके ऊपर है, क्लोजिंग से काफी दूर है। क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे एंटर करेंगे और 1% का रेस्ट रखेंगे, यानी करीबन 50,700 50,750 इस जोन में स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाएंगे। आपका टारगेट वन होगा 52,000 52,000। बट ओवरऑल मुझे लगता है पोजिशनली आप 52,500 52,800 ये जोन्स भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि एक काफी स्लगिश मूव और कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस कर रहा है ओवरऑल। और मुझे लग रहा है कि अगर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में देखें तो थोड़ा सपोर्ट अगर PSU बैंकिंग से आए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली जो मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आ सकती है। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्योंकि आज के दिन हम देख रहे हैं कुछ खास सेक्टर्स हैं जो फोरफ्रंट पर आए हैं ग्लोबल न्यूज़ के चलते। कुछ आगे जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर इंटरेस्ट आया क्योंकि ओवरऑल मार्केट का रुझान तेजी की तरफ रहा है। आप बिग बॉयज को चेस करेंगे या फिर मिड कैप्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिख रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निफ्टी में पिछले हफ्ते जब 24,450 370 का रेजिस्टेंस जोन क्रॉस हुआ, तब से हमने पॉजिटिव लिया था और लॉजिकल टारगेट्स थे 25,078 के, जो ऑलमोस्ट आज अचीव हो रहे हैं। तो इस लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख सकते हैं, पर हम अपने क्लाइंट्स को रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आज के अपमूव के बाद 24,750 760 पे आ गया, उसके स्टॉप लॉस से पूरी करने की एडवाइस दे रहे हैं लॉन्ग पोजीशन, और बाय एंड डिप्स की भी एडवाइस दे रहे हैं अगर कोई भी डिप आती है तो। IT इंडेक्स पे हमारा व्यू बेटर है, हम इस इंडेक्स पे काफी पॉजिटिव है। हमारे हिसाब से ये इंडेक्स आने वाले महीनों में क्वार्टर्स में 45,500 और उसके बाद 51,000 के टारगेट दिखा सकता है। अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बना रहेगा और काफी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो फ्रेश ब्रेकआउट्स कंफर्म कर रहे हैं, तो वहीं पे नजर रहेगी इन टर्म्स ऑफ फ्रेश मूव। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी काउंटर्स पर आपकी नजरें रहेंगी। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। बताइए प्रदीप, आपका ओपनिंग ट्रेड? ओपनिंग ट्रेड रहेगा सेंचुरी फ्लाई। स्टॉक न केवल शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म चार्ट से भी बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म करने को जा रहा है। इसके जो हाई बने थे दिसंबर 2023 में, वहां वो टॉप और उसके सब्सिक्वेंट टॉप्स का ये ब्रेकआउट कंफर्म करने की ओर बढ़ रहा है। ओवरऑल सेटअप काफी पॉजिटिव है। वो 760 के करंट रेट पे इसको ऐड करेंगे। 727 का स्टॉप लॉस रहेगा, 860 के टारगेट रहेंगे। के टारगेट के लिए तेजी वाला ट्रेड, आई थिंक पिछले हफ्ते भी किसी एक जानकार ने इसे मेंशन किया था। सेंचुरी प्लाई में एक मोमेंटम है, 860 का टारगेट, 727 का स्टॉप लॉस। ब्रिजेश, आपका ट्रेड? मैडम, मेरा जो पहला ट्रेड वो HBL पावर में है। सो आज काफी अच्छा इसमें मोमेंटम देखने को मिला है। HBL पावर में अभी करंट प्राइस पे मैं इसको लॉन्ग करना चाहूंगा। जो स्टॉप लॉस है मेरा 678 का रहेगा, और जो मैं टारगेट देख रहा हूँ 2 से 3 दिन के नजरिए से देख रहा हूँ, 730 का टारगेट होगा उसमें, 730। 730 के टारगेट के लिए एक मौका बनता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर 678 तक का स्टॉप लॉस लगाना है। HBL पावर सिस्टम्स, ये ट्रेड इस समय ब्रिजेश पे कर रहे हैं। प्रशांत, आप का ओपनिंग प्लेयर?
तो हर्षा जी, मेरा जो फर्स्ट पिक होगा वो होगा मोतीलाल ओसवाल। मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा और अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आ रहा है, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट। इनफैक्ट 2 घंटों में ही जो वॉल्यूम है पिछले ऑलमोस्ट 50 दिनों के डेली वॉल्यूम से ज्यादा है। सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर इन एक्शन। हम करीबन 765 770 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 725 725। जो टारगेट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो होगा कम से कम पोजिशनली 875 से लेकर 880 880 का। 875 880 के टारगेट के लिए ये तेजी वाले ट्रेड्स बन रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आपको याद होगा पिछले सेशन में भी फ्राइडे को भी इस स्टॉक में बहुत तगड़ी तेजी बन रही थी। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल इस काउंटर में खरीदारी आ रही है। 875 के लिए मौका प्रशांत ने चुना है। प्रशांत, लगे हाथ दूसरा ट्रेड देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल हर्षा जी, मुझे लग रहा है कि जैसे आपने कहा कुछ देर पहले कि आईटी में बहुत अच्छी ट्रैक्शन है और यहाँ पे जो एक बेस बना के ऊपर आ रहा है वो स्टॉक मुझे लग रहा है बिरला सॉफ्ट। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 630 675 635 इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो ऑलमोस्ट परसों की क्लोजिंग यानी 600 के नीचे 595 595 ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ से इसको एक पुल बैक की तरह प्लान करके आप 715 तक के टारगेट्स यहाँ देख सकते हो। 715 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट में मौका तेजी का। 595 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। प्रदीप, बताइए आपका ट्रेड। ऑटोमोबाइल फ्लेक्स से टाटा मोटर दूसरी पिक रहेगी। स्टॉक में जो 1 अगस्त के बाद करेक्शन देखा गया था उसमें 34 डीएमए का सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ है और आज के सेशन में आर्ली चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। 1100 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। 1070 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1165 के टारगेट रहेंगे। 1165 के लिए टाटा मोटर्स में तेजी का ट्रेड। आज ऑटो कंपनियों में फिर रफ्तार बनती हुई दिखाई दे रही है। 4 व्हीलर काउंटर्स जो पिछले हफ्ते थोड़ा सा मिक्स बैग थे, आज वहां पर कुछ तेजी की पोजीशन आ रही है। ब्रिजेश, एचबीएल पावर के साथ अगला क्या आएगा? मैडम, जो दूसरा कॉल है वो क्वेस्ट कॉर्पोरेशन में है, जो 773 के पास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो मेरा स्टॉप लॉस है 758 का रहेगा और 805 ये टारगेट रहेगा। 805 का टारगेट रहेगा ऊपरी तरफ में। 805 के टारगेट के लिए क्वेस्ट कॉप में एक तेजी का ट्रेड बनता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। लेकर आएंगे क्वेस्ट कॉप का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर 44 रुपीस की बढ़त देखने को मिल रही है। 6% भागा है और 805 की तरफ ये बढ़ेगा। एक बार ब्रिजेश स्टॉप लॉस मेंशन करेंगे दोबारा प्लीज? मैडम, इसका स्टॉप लॉस मैंने लिया है 758 का। 758 का, ठीक है। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स हैं। दो स्टॉक्स हमारे जानकारों ने जोड़ दिए हैं। कुछ देर में एक और स्टॉक आएगा तो 3 स्टॉक्स का वो